गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं प्राचीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जैन धर्म, सेकंड में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, और आज धार्मिक आंदोलन का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। दोस्तों ये क्लास एनसीईआरटी सिलेबस से संकलित करके और इम्पोर्टेंट टॉपिकों को जोड़ करके बनाई गई है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज की मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी सफलता की राह में कभी भी दिमाग में ये बात मत लाइए कि हमारा भी समय आएगा। समय दोस्तों आता किसी का नहीं है, समय को लाना पड़ता है, इसलिए समय का इस्तेमाल सही कीजिए। अब देख लेते हैं प्राचीन भारत के जो इतिहास का तीसरा पार्ट है धार्मिक आंदोलन का, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो इस प्रकार है: पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। अब इनके बारे में जान लेते हैं, चारों भागों के बारे में। तो पाशुपत संप्रदाय, इसके अनुयायियों को पंचार्तिक कहा गया, और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक जो ग्रंथ है वो पाशुपत ग्रंथ है, पाशुपत सूत्र है, और श्रीधर पंडित एक विख्यात पाशुपत के आचार्य थे। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था, और जिसके संस्थापक लकुनीस थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। अब है कपालिक संप्रदाय। तो कपालिक संप्रदाय में देखते हैं, इनके इष्टदेव भैरव थे, और इस संप्रदाय का प्रमुख जो केंद्र था वो श्रीशैल नामक स्थान पर था। तीसरा है कालासुक संप्रदाय। इसके अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालासुक संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय देख लेते हैं। तो दक्षिण में प्रचलित था ये, और इस संप्रदाय के लोगों को शिवलिंग की उपासना करते थे। जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे वो शिवलिंग की उपासना या पूजा करते थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु थे, तथा इसके शिष्य वासव थे। इस संप्रदाय को वीर शिव या वीर शैव संप्रदाय कहा जाता है। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी थे। इसके संस्थापक विष्णुगुप्त थे। जो कश्मीरी शैव थे वो शुद्ध रूप से दार्शनिक थे तथा ज्ञान मार्गी थे, और इनके संस्थापक जो थे वो वसुगुप्त माने जाते हैं। तो ये शैव धर्म। अब देख लेते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। तो भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता वासुदेव कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो यादव कुल के भगवान श्री कृष्ण इसके संस्थापक थे। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग उपनिषद में मिलता है, जो उपनिषदों में, और इसमें श्री कृष्ण को देव की पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। श्री कृष्ण को देव की पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, और वो कहाँ बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। तीसरी चौथी शताब्दी में भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। मतलब तीसरी और चौथी शताब्दी के अंदर जो भागवत संप्रदाय था वो वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख भी मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार था। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो नारायण हम बोलते हैं ईश्वर के लिए। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। भागवत धर्म से संबंधित जो अभिलेख है वो कौन सा है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम भागवत गीता से मिलती है। अब शैव धर्म, वैष्णव धर्म और उसके बाद में इस्लाम धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे।
हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और हज़रत मोहम्मद साहब को 510 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हज़रत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो मक्का में, मक्का के पास है। 21 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की जो यात्रा हुई थी, उसे इस्लामी जगत में हजरत कहलाई है। हजरत कहते हैं उस चीज को जो मक्का से मदीना की यात्रा की थी हजरत साहब ने। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। जो इनका विवाह हुआ था वो विधवा के साथ में हुआ था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करी और अरबी भाषा में लिखी हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम सुन्नी और शिया दो पंथों में विभाजित हो गया था। इस्लाम दो पंथों में, शिया और सुन्नी दो पंथों में विभाजित हो गया था। और जो सुन्नी थे वो उन्हें कहते थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों, उनको मोहम्मद साहब के जो कथन और कार्य थे उनको सुन्ना कहते हैं। और जो सुन्ना में विश्वास रखते थे वो सुन्नी हो गए। और जो शिया जो हुए थे वो अली की शिक्षाओं का पर विश्वास करते थे और उन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी भी माना गया। तो जो शिया हुए थे उनको मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी भी माना गया था। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई थी। अब देखते हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के बारे में देख लेते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह थे और इनका जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल। और ईसा मसीह की माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रेस एवं पीटर थे। ईसा मसीह के तो प्रथम दो शिष्य थे, वो कौन कौन थे? एंड्रेस एवं पीटर। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया था। पोंटियस ने। तो ईसा मसीह को सूली किसने दी थी? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। तो ये ईसाई धर्म। अब देख लेते हैं फारसी धर्म। पारसी धर्म में क्या क्या है? तो पारसी धर्म में पैगंबर जुरथुष्ट्र, फारसी धर्म में पैगंबर जुरथुष्ट्र जो ईरानी थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। जो पैगंबर जुरथुष्ट्र ने जो शिक्षाएं दी थी उनका संकलन कहाँ है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर आहूर को मानते थे। आहूर नाम के ईश्वर को पारसी धर्म के अनुयायी मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। ये अग्नि की पूजा करते थे, इसलिए पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। अब ये धर्म जब धार्मिक आंदोलन हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये सब हमने देख लिया। और धार्मिक आंदोलन के पश्चात क्या है? हिंदुस्तान के अंदर जनपदों का उदय हुआ। और आपको पता है कि पहले भारतवर्ष था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो जनपदों के उदय में देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों में भारतवर्ष बटा हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जानकारी बौद्ध का जो ग्रंथ है आगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। तो भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? एक तो बौद्ध ग्रंथ आगुत्तर निकाय में और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अब जो 16 जनपद थे वो 16 जनपद कौन कौन से थे? अंग जनपद था, काशी था, कौशल था, वत्स था, चेदी था, मगध, बज्जी, अवंती, मल्ल, पांचाल, सूरसेन, कुरु, मत्स्य, गांधार, कंबोज और अस्मक जनपद था। तो ये 16 जनपद थे और इन 16 जनपदों में से सिर्फ अस्मक जनपद ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिणी भारत में
स्थित था। एकमात्र जनपद अशोक जनपद ही था जो दक्षिणी भारत में था। बाकी और भारत के अन्य इलाकों में ये सारे जनपद बटे हुए थे। अब महाजनपद कालीन प्रशासन जब जनपद बटे हुए थे तो उस टाइम पे प्रशासन कैसे चलता था? सभी जनपदों के अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जो गांव है वो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, और ग्राम के ऊपर द्रोणमुख का स्थान हुआ करता था। द्रोणमुख गांव के ऊपर सौल्किक अधिकारी व्यापारियों से कर वसूलता था। एक सौल्किक नाम का अधिकारी था, वो व्यापारियों से कर इकट्ठा करता था। इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ था। राजतंत्र मजबूत हुआ था क्योंकि 16 जनपद अलग अलग बट गए थे और सभी अपने अपने जनपद को मजबूत करने की कोशिश किया और इसलिए राजतंत्र मजबूत हुआ था तथा स्वतंत्र नौकरशाही एवं स्थायी सेना मुख्य विशेषता बन गई थी। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए स्थायी सेना रखना सभी ने महत्वपूर्ण समझा। बास्कार मगध का और दीर्घ नारायण कौशल का मंत्री, ये मंत्रियों को कहा जाता था। बास्कार मगध के मंत्री को कहा जाता था और दीर्घ नारायण कौशल के मंत्री को कहा जाता था। तो ये मंत्रियां विशेष हुआ करते थे। ग्रामीण ग्राम सभा का प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। जो ग्रामीण है वो ग्राम सभा का प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। अब आपको पता है कि इन 16 जनपदों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था वो है मगध। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? मगध कैसे उदय हुआ मगध का? तो मगध का उत्कर्ष देख लेते हैं। तो मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना बसु के पुत्र और जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। तो मगध में प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी, जो जरासंध के पिता थे और बसु के पुत्र थे। अब मगध में राजवंश की स्थापना हो गई, उसके बाद में कौन कौन से वंश और कौन कौन से शासक इनने यहाँ पर राज किया था वो देख लेते हैं। तो मगध के राजवंश देख लेते हैं। तो पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश में एक बिंबिसार जो राजा हुए थे, जो मगध में लगभग 545 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना करते हैं और राजगृह को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। कब की थी? 545 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने युद्ध एवं राज्यों को जीतकर वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने वंश का विस्तार किया था। मतलब इसने कई राज्यों को जीता और वहां से उनकी कन्याओं से विवाह किया और विवाह करके इस प्रकार से इसने अपने वंश को और राज्य को आगे बढ़ाया था। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अब बिंबिसार उनका जो प्रथम विवाह है, इन्होंने अनेक विवाह किए थे। तो प्रथम जो विवाह हुआ था वो कौशल नरेश की प्रसंजित, कौशल के नरेश थे प्रसंजित, उनकी बहन महाकौशल से हुआ था। और इनका जो दूसरा विवाह था वो लिच्छवी गणराज्य के शासक थे चेटक, इनकी बहन चेलना से हुआ था। और तृतीय विवाह जो है मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ में हुआ था। तो बिंबिसार ने ये 3 शादियां 3 राज्यों से अलग अलग से की थी। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। जो अंग जनपद था उसको जीत करके और मगध में मिला लिया था। और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। आपको पता है कि मगध ही एक ऐसा जनपद था, ऐसा साम्राज्य था जहां पर ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म को शरण मिली थी, बौद्ध धर्म पनपा था। तो इसलिए ये बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध को सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था इनकी सेवा के लिए। अब इनके पश्चात, बिंबिसार के पश्चात में अजातशत्रु मगध के राजा बने। तो अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। मतलब बिंबिसार के पुत्र थे और पिता की हत्या करके 493 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बन बैठे ये। तो अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु ने और मगध का शासन हथिया लिया। अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुणिक भी इनको कहते हैं और इसे पितृहंता शासक के रूप में भी इतिहास में जाना जाता है। तो अजातशत्रु पितृहंता शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिलाकंटक तथा रथमूसला नामक 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। देखिए ये अस्त्र थे प्राचीन काल में, महाशिलाकंटक तथा रथमूसला। तो अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और इन 2 शस्त्रों का उपयोग किया जिससे वैशाली को इन्होंने जीत लिया। याद रखना इस शस्त्रों के नाम।
अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार एक मंत्री था अजातशत्रु का। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित कर काशी का प्रदेश प्राप्त किया था। मतलब जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उनको पराजित कर दिया था, और जो काशी का क्षेत्र था, प्रदेश था, वो अजातशत्रु ने ले लिया था। अजातशत्रु और इनकी जो बहन थी, इनकी पुत्री जो बजीरा थी, उससे विवाह कर लिया था। जो कौशल जीत करके उनके पुत्री से विवाह कर लिया था। अजातशत्रु की हत्या 461 ईस्वी पूर्व में उनके पुत्र उदयन ने की एवं स्वयं मगध का शासक बन गए। तो जैसे को तैसा, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। तो 461 ईस्वी में अजातशत्रु की हत्या करके उदयन जो है मगध के शासक बन गए। अब उदयन ने क्या किया? गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, उसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की। और बौद्ध ग्रंथों में इसे भी पितृहंता कहा जाता है। देखो, इतिहास में अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, और बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है, ये याद रखना। अब ये अजातशत्रु पितृहंता के रूप में बौद्ध ग्रंथों में अंकित हुए। उसके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, और वो कैसे हुई देखिए। तो हर्यक वंश का राजा कौन था? हर्यक वंश में जो चल रहा है मगध के अंदर, उसका अंतिम राजा उदयन था, जिसने अपने पिता अजातशत्रु को मार के शासन हथियाया था। और तो उदयन का पुत्र था नागदशक, और जिसकी हत्या 412 ईस्वी में उसके अमात्य मंत्री शिशुनाथ ने कर दी थी, और नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। देखिए, हर्यक वंश का जो राजा था उदयन, उनका पुत्र नागदशक था, जो उत्तराधिकारी था मगध का, और इनके एक मंत्री थे, वो शिशुनाथ नाम के, उन्होंने इस पुत्र की हत्या कर दी, जिससे जो हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन था, उसका राजवंश खत्म हो गया। और जो मंत्री शिशुनाथ था, उसने मगध में एक नए वंश की स्थापना की थी, और वो वंश था शिशुनाग वंश। तो अब शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई, क्योंकि शिशुनाग यहाँ के राजा बन गए थे। शिशुनाग ने 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके पश्चात शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित कर दी थी। तो ये जो उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, उसको फिर शिशुनाग ने बदली करके और राजधानी को कहाँ ले आया था? वैशाली में ले आया था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। जो शिशुनाग वंश के शासक बने थे, जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की, उन्होंने अवंती को जीत लिया था और मगध के अंदर मिला लिया था। इसके पश्चात कालाशोक यहाँ के शासक हुए, जिन्होंने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया, और ये शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? कालाशोक। और यह अपनी राजधानी को दोबारा फिर पाटलिपुत्र ले गए। देखो, इनके पिता शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी को शिफ्ट किया, और ये वैशाली से फिर राजधानी को उठा करके फिर पाटलिपुत्र के अंदर ले आए। इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। जो आपने बौद्ध धर्म में देखा, बौद्ध संगतियों में, तो इनके शासनकाल में वो बौद्ध संगति दूसरी हुई थी। उसके बाद में फिर यहाँ पर नंद वंश का उदय हुआ, और नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था, जो एक शूद्र शासक उसको कहा जाता है। मतलब उसको, तो महापद्म नंद को इतिहास में शूद्र शासक कहा गया, और इसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। तो महापद्म नंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। और पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा था, या फिर परशुराम का अवतार भी कहा था। भगवान परशुराम ने भी क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों को समाप्त किया था। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय राजाओं के अत्याचार से त्रस्त होकर महापद्मानंद
मगध के शासक बने, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की और इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया, जिनमें से कई राजाओं को समाप्त करके, और ये सम्राट बने थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सर्व क्षत्रांतक या क्षत्रियों को नाश करने वाला। और परशुराम का अवतार भी महापद्मनंद को माना जाता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मानंद के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या है? महापद्मानंद जो कलिंग विजय की थी महापद्मानंद ने, उसकी जानकारी मिलती है। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे। जो व्याकरणाचार्य जो पाणिनि थे वो महापद्मानंद के मित्र थे। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, और धनानंद सिकंदर जो आया था यवन से, उसका समकालीन था। धनानंद को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज तथा जैद्रमीज कहा था। तो सिकंदर के साथ में जो लेखक आए थे यवन से, उन्होंने धनानंद को अग्रमीज तथा जैद्रमीज भी कहा था। तो दोस्तों, धार्मिक आंदोलन का ये था तीसरा टॉपिक, जिसमें हमने शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ईसाई, इस्लाम, फारसी, उनके बारे में जाना। उसके बाद में मगध का उदय, मगध में कौन कौन से राजवंशों ने शासक किया और उनमें कौन कौन से राजाओं ने कब कब शासन किया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और मुझे दीजिए दोस्तों इजाज़त, मिलता हूँ अपने प्राचीन भारत के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।